माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास का टाइटल देख करके ही आप लोग सोचते होंगे ये क्या विरोधाभास की बात कर रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह ने कब कहा तुम लोग दान नहीं देना बल्कि पैसा को पूरा बैंक में जमा करो। तो इस आज के क्लास को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रभु ने कब कहा आप पैसे को बैंक में डिपॉजिट करो, दान नहीं देना, डोनेशन नहीं डिपॉजिट की जरूरत है। डोनेशन नहीं डिपॉजिट की जरूरत है। आज उसी के ऊपर क्लास है, ध्यान से सुनेंगे। डोनेशन क्या है? हम लोग चाहे चर्च के लिए हो या अन्य किसी संस्था के लिए हो या किसी गरीब के लिए हो, जो दान देते हैं उसी को ही हम लोग डोनेशंस कहते हैं। डिपॉजिट क्या होता है? हम लोग अपने धन को चाहे बैंक हो चाहे अन्य कहीं भी हो डिपॉजिट करते हैं ताकि उससे हम लोग को कुछ रिटर्न्स मिले, आमदनी मिले, वो पैसा बढ़े। अगर 1 लाख रुपया कहीं डिपॉजिट किया है वो हर महीना बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। कुछ वर्षों के बाद एक बड़ी धन राशि हमें रिटर्न मिलता है। तो डिपॉजिट का ये फायदा है, उसमें काफी रिटर्न्स है। लेकिन डोनेशन करने से आपको क्या मिल रहा है? वो जो आप डोनेट किया वो भी पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता, आप मांग नहीं सकता कभी, क्योंकि वो डोनेशन, एक बार डोनेट कर दिया इसका मतलब वो पैसा आप वापस नहीं मांग सकता। आपने दे दिया, दान दे दिया है, चाहे चर्च को, चाहे किसी व्यक्ति को, चाहे गरीब को, जरूरतमंदों को आप दे रहा है, वो गया है। अब यहां पर डिपॉजिट करो, डोनेट मत करो, इसका क्या अर्थ है इसको भी समझने की जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार हम लोगों ने जब सीखा उस समय पर मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। 3 ऐसे पुण्य के विषय में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर पहाड़ी संदेश का, उस संदेश के बीच में, उस प्रीचिंग के बीच में ईसा मसीह 3 ऐसे पुण्य कर्मों के विषय में बताया, 3 कार्य करने के लिए बोला। उनमें से सबसे पहला कार्य यही है, दान, डोनेट करो कर करके बोल रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं डोनेट नहीं डिपॉजिट करो करके प्रभु ने कहा, क्योंकि यदि हम लोग उस भाग को पढ़ेंगे वहां पर हमें पता चलता है प्रभु ने डोनेशन नहीं डिपॉजिट कर करके करने के लिए कहा है। वाक्य 1 में ही हम लोग पढ़ते हैं, सावधान रहो आप, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। वाक्य 1 यही है, स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से आप वंचित रहेगा
यदि आप जो धर्म कार्य कर रहा है उसको अन्य लोगों का प्रदर्शन करते हुए अभी अपने अंतःकरण की थोड़ा जांच कीजिए। चाहे चर्च में भी मुझे ये हमेशा देखने के लिए मिलता है, यदि थोड़ा सा बड़ा वाला नोट डाल दिया, एक 100 का 500 को अगर डाल देगा, 4 लोगों को दिखा करके डालेगा, 4 लोगों को दिखा करके। आजकल 1 रुपया 2 रुपया नहीं डालते मेरे विचार में, वो सब डालेगा तो कैसे होते हैं, खाते के अंदर मुट्ठी में बंद करके एकदम नीचे जा करके रखेगा, आवाज भी ना आए। लेकिन नोट, विशेषकर एक बड़ा नोट है तो उसको कई लोग, मुझे ये भी देखने के लिए मिलता है, अगर एक 50 का नोट भी है उसको एकदम पूरा खोल करके एक साइड पकड़ करके ऐसा डालता हुआ दिखा करके डाल रहा है। यहां पर प्रभु बोल रहा है, इस प्रकार जो दिखावे का कार्य करता है, जो दान देते वक्त जो दिखावे का कार्य करता है, मैं तुम लोग से कहता हूं कि वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। इस दिखाने के द्वारा दूसरे लोग, अरे आज ये 500 का नोट डाला, वहां जो वाह आपको मिलना था, किससे मिलना था, आपको देखने वाले लोग, हाँ मैंने 500 डाला है करके देख लें, उसी के द्वारा आपको जो उसमें जो पुरस्कार मिलना था, रिटर्न्स मिलना था, मिल गया है। अन्य कई चीजें मैंने कुछ दिन पहले एक और क्लास के अंदर बोला, किसी चर्च में जब मैं रेट्रीट के लिए गया, वहां का जो बैठने वाला बेंच में बैठा था, हर बेंच में किसी न किसी परिवार का नाम लिखा हुआ मुझे पाया। मुझे उसमें पता चला, इसका मतलब है वहां का पल्ली पुरोहित ने बोला होगा हम लोगों को बेंचेस की जरूरत है और एक बेंच बनाने के लिए इतना रुपया लगेगा और उतना रुपया जो देने वाला है उनका नाम इसके अंदर लिख रखेगा। इसीलिए बिल्कुल प्लेट बना करके उस प्लेट में परिवार वालों का नाम, फलाना का नाम, उसका पता पूरा लिख करके उस प्लेट उस हर एक बेंच में प्रिंट किया हुआ। कोई 5 बेंचेस दिया होगा, 5 बेंच में। कई चर्चेस में इसी प्रकार फैन में नाम घूमता हुआ मिलता है, किसने इसको डोनेट किया। मैंने उस क्लास के अंदर बोला, इवन जो मृत्यु व्यक्ति उनके ऊपर लगाने वाला जो रीत जो होता है, उसमें भी पूरा पता, लंबा चौड़ा पता लिख करके रखता है। किसको के लिए, जिस व्यक्ति के आदर करने के लिए आपने उनको फूल चढ़ाया, उस व्यक्ति को उस नाम से क्या लेना देना है। इसका मतलब जो वहां आने वाले दुनिया ये देख ले कि ये रीत जो रखा है फलाना व्यक्ति ने, इसका मतलब उस व्यक्ति, उस मृतक को आदर देने की अपेक्षा वहां वो रीत लगा करके अपने आदर अन्य लोगों से मांग रहा है। इस प्रकार का कार्य को यहां पर मत्ती के सुसमाचार में प्रभु सिखा रहा है कि जब तुम भिक्षादान कर रहा है, तुम्हारा बाया दाहिना हाथ क्या कर रहा है, वो चीज बाया हाथ को मालूम ना पड़े। इस प्रकार तुम जब भिक्षादान करोगे, उसको डिपॉजिट कहते हैं, उसको ही डिपॉजिट कहते हैं। इसका मतलब साधारण हम लोग जो डोनेशन कर रहा है वो दिखावा कर करके कर रहा है। यहीं पर मैं अगला सवाल करता हूं, मान लो आप अपना कुछ धन, मान लो 1 लाख 2 लाख 5 लाख, चाहे 500 का नोट क्यों ना हो, यदि बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, क्या आप अपने पड़ोसी को बताएगा मैंने इतना डिपॉजिट किया है, मेरा इतना एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, नहीं तो मेरा वहां है। आपके पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इसके विषय में आप किसी को बताएगा? आप अपना उस धन, उस डिपॉजिट को गुप्त रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है डिपॉजिट को आप गुप्त में रखता है, डोनेशन को आप पब्लिक को दिखा रहा है। मैं कितना धनी है देख लो। मेरी बात यदि समझ में आया,
अभी आप आगे का क्लास समझ में आए, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है ये डोनेशन में और डिपॉजिट में क्या अंतर है। डोनेशन हम लोग कर रहा है दिखा करके, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। डोनेशन डाल दिया, जितना डाल दिया वो जिसके लिए डाला उनके लिए हो गया, आपको उससे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। यदि आप उस डोनेशन को, दान को यदि आप डिपॉजिट बना देंगे, अर्थात डिपॉजिट को आप कभी किसी को बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। मैं बैंक जाकर कितना लाख जमा किया आप किसी को नहीं बताएंगे। आपका कितना डिपॉजिट है आप उसको गुप्त रखेंगे। इवन बैंक वाला भी किसका कितना डिपॉजिट है दूसरों को नहीं बता सकता, वो गुप्त रखा जाता है। यदि इसी प्रकार आप अपना दान को डिपॉजिट बना देंगे, अर्थात गुप्त उस दान करेंगे, डिपॉजिट आप जितना कर रहा है उसके अनुसार आपको रिटर्न्स मिलता है। यदि आपका दान इस प्रकार डिपॉजिट आप कर देंगे, उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलता। पवित्र बाइबल के अंदर यदि तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 को ही पढ़ लो, तोबित का ग्रंथ अध्याय 4, वहां पर तोबित अपने पुत्र तोबिया को सिखाने वाली कुछ बातें हैं। अध्याय 4 वाक्य 7 से 11 तक इस प्रकार का इस डिपॉजिट के विषय में सिखा रहा है। वहां पर तोबित अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुम दरिद्र है इसलिए तुम किसी जरूरतमंदों को, अन्य दरिद्रों को देने में पीछे नहीं हटना। तुम्हारे पास जितना है उसके अनुसार दो। यदि तुम्हारे पास देने के लिए कमी है, कम दे दो। जब ईश्वर तुम्हें ज्यादा देगा उसके अनुसार तुम दान को भी बढ़ाओ। इसके द्वारा तुम्हें अनुग्रह आशीष मिलेगा। और अध्याय 12 वाक्य 9 में स्वर्गदूत रफाएल इस बात पर सील लगा करके सिखा रहा है। हम लोग जितना भी जो दान इस प्रकार डिपॉजिट कर रहा है, अन्य लोगों के लिए जो दे रहा है, यदि वो दिखावा कर करके अन्य लोगों से उसका रिटर्न आपने ले लिया, वाह, उसमें आपको अन्य ईश्वर से कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आप उस दान को, उस डोनेशन को डिपॉजिट बना देंगे, तब ईश्वर की ओर से आपको रिटर्न्स मिलना शुरू होगा। यही बाइबल हमें बता करके दे रहा है। सिराक चैप्टर 3 के अंदर भी इस प्रकार का डिपॉजिट के विषय में हमें सिखाते हैं। प्रभु के पास इस प्रकार का जो डिपॉजिट आप करेंगे उसका बहुत सारा रिटर्न है। सबसे पहले लिखा हुआ है, इसके द्वारा आपका पापों की क्षमा भी होता है। आप इस प्रकार का जो डिपॉजिट कर रहा है, जरूरतमंदों का मदद कर, अन्य लोगों को दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि आप दान गुप्त रूप से दे करके उनका मदद कर रहा है, वो एक डिपॉजिट है। इसके द्वारा आपका अनगिनत पाप क्षमा हो जाएगा। तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 को ही पढ़ना, बहुत ही सरल रूप से वहां एक्सप्लेन करके दिया है। इस प्रकार का दान के रूप में आप, डिपॉजिट के रूप में जो दान देगा, डोनेशंस देगा, तब आपका कई प्रकार का रोग उससे चंगाई प्राप्त होगा। और रोग ना होने के लिए आपको एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बीमारियों से, कष्ट पीड़ाओं से आपको उसमें से सुरक्षा मिलता है। ये धन जब आप ये जो डोनेशन को डिपॉजिट बनाएंगे, ये स्वर्ग में एक बहुत बड़ा पूंजी बनकर के रहेगा। वाह, ईसा मसीह ने भी यही सिखाया है। इस संसार में पूंजी इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में जहां पर कोई मोर्चा नहीं लगेगा,
कोई चोर नहीं चोरी कर करके लेके जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। इसलिए आपका पूंजी हमेशा स्वर्ग में होना चाहिए। यह तब होगा जब आप अपना डोनेशन को डिपॉजिट बना देंगे। प्रोवर्ब्स अध्याय 19, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 17 बहुत ही सुंदर एक वचन, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17 में लिखा है, जो दरिद्रों पर दया करता है वह प्रभु को उधार देता है। इसका मतलब इस प्रकार का जो डोनेशन से ईश्वर के पास जाकर के डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब रिटर्न्स कहां से मिलेगा? ईश्वर से मिलेगा। वहां पर लिखा है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। यदि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 13 को पढ़ेंगे, सिराक चैप्टर 35 वर्स 13, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु आपको 7 गुना लौटाएगा। जब आपका डोनेशन डिपॉजिट आप कर देगा, वो ईश्वर के पास होगा, ईश्वर हमें उसका 7 गुना लौटा देगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर हम लोग 36 से पढ़ने के लिए मिलता है, 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा। किस प्रकार देना है? एक डिपॉजिट जैसे होना चाहिए, दिखावा के लिए डोनेशन जैसे नहीं। आपका डोनेशन को डिपॉजिट बना करके देना, तब देगा तो आपको रिटर्न्स आएगा। 2 और तुम्हें भी दिया जाए। कैसे? हिला हिला करके, दबा दबा करके, और ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब है डिपॉजिट में यदि प्रभु के पास है, उसका रिटर्न्स आपको दबा दबा करके मिलेगा। स्तोत्र ग्रंथ 41 वाक्य 2 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ साम 41 उसका 2 से 4 तक अगर पढ़ते जाएंगे, वहां पर दरिद्रों पर दया जो करता है, इस प्रकार का डिपॉजिट दरिद्रों पर करता है, वो ईश्वर पर करता है। ईश्वर उन्हें अनुग्रह आशीष देने के विषय में। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 का वाक्य 24, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 का वाक्य 27, यहां सब हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 18 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 का 33, कई जगहों पर इस प्रकार का डिपॉजिट के विषय में लिखा है। दरिद्रों पर, जरूरतमंदों पर हम डिपॉजिट करना है, डोनेट नहीं, दिखावा वाला नहीं। तब आपको वो अनुग्रह नहीं मिल रहा, वो डिपॉजिट नहीं होगा। स्वर्गीय पिता की महिमा के लिए, पिता के नाम पर, पिता ने जो दिया, ईश्वर ने जो दिया, उसके अनुपात में हमें गरीबों का मदद के लिए ये करना, यही सिखाता है। तो डोनेशंस को हमें डिपॉजिट बनाने की जरूरत है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 33, उसी प्रकार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 8 आदि में कई जगहों पर लिखा हुआ है, इस संसार का लौकिक के जितने भी जो संपत्ति है, उसको जब हम जरूरतमंदों को देंगे, गरीबों को देंगे, तो हमारा डिपॉजिट स्वर्ग में होगा। डिपॉजिट है तो उससे रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें यह सीखने की जरूरत है। इसी प्रकार कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, 2 कुरिन्थी चैप्टर 9 के अंदर जो देने के विषय में संत पौलुस ने जो लिखा हुआ है, अध्याय 9 का वाक्य 6 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, ये जो देना एक प्रकार अगर आप डिपॉजिट करेंगे, वो बोने के बराबर है। यदि आप बीज बोएंगे तो आपको काटने के लिए मिलेगा। धान को बोना पड़ेगा, तब आप काट पाएगा।
लोने के लिए आपको बोना सबसे जरूरी है। तो देना मतलब बोना है। ये संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए 2 कुरिन्थी चैप्टर 9 में ये हम लोगों को सिखाते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा, धर्म शिक्षा 2462 के अंदर 2462 के अंदर ये जो इस प्रकार का जो डिपॉजिट, गरीबों के लिए जो हमारा जो डिपॉजिट है, वो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। प्रभु उसका फल हमें प्रदान करता है करके। और 2447 में ये जो कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ जो मर्सी कर करके जो बोलता है, जो हमारे स्वर्ग राज्य के प्राप्ति के लिए हमें 2 प्रकार के, एक आत्मिक कार्यों को और एक शारीरिक कार्यों को करते रहना जरूरी है। तब एक व्यक्ति धार्मिक जीवन जीते हैं। शारीरिक कर्म है और कुछ आत्मिक कर्म है। इनमें से ये शारीरिक कर्म होता है, इस प्रकार का ये जो दान दक्षिणा ये जो कुछ करता है उसके लिए हमें रिटर्न्स मिलता है, बिकॉज दैट इज ए डिपॉजिट। वो डिपॉजिट है। तो डोनेशंस को हमें डिपॉजिट बनाना जरूरी है। डोनेशंस का रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि वो हम लोग अन्य लोगों को दिखावा के रूप में करता है। उस डोनेशन को हमें जो डिपॉजिट जैसे हम लोग गुप्त में जो कार्य करता है, ऐसा कार्य करेंगे, उसमें रिटर्न्स मिलता है। मेरे विचार में ये जो बात क्या है डिपॉजिट और क्या है डोनेशन, ये बात यदि आप समझ गया है तो प्रभु को धन्यवाद दे, अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है प्रभु के कार्य के लिए, कलीसिया के जो सुसमाचार प्रचार के लिए जो मदद करना है, और जो गरीब को इस प्रकार 2 प्रकार से हमें देना है। हर महीने में जो प्रभु ने दिया है उसका एक अंश गरीबों को, और दूसरा प्रभु के कार्य के लिए जो चर्चों को दिया जाता है। निर्णय कीजिए, इसको हम डिपॉजिट जैसे करेंगे, अन्य लोगों को दिखाने के लिए, अन्य लोगों से उससे प्रशंसा मिलने के लिए। हम एक दानी है इसका ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु का कार्य एक प्रकार का डिपॉजिट के समान हम कार्य करेंगे। इस पर प्रभु आशीष देता है, कृपा देता है। प्रभु हम सबों को इसके लिए प्रेरणा दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।